ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना, मैया अनसुईया जी ने डाल दियो पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, वो तीन देव झूल रहे बन करके लालना। अब महाराज तीनों देव झूल रहे हैं पालने में और खूब रो रहे हैं। छोटे छोटे बालक हैं, क्योंकि बालक तो रोते ही हैं। और मैया खूब खिलाती, खूब आनंद लेती। जय हो करे। ऐसा प्रतीत करिए कि भगवान हमारे घर हैं और हम पालने में भगवान को झुला रहे हैं। राधे। बालकों की तरह रो रहे हैं। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, अरे बालक की प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और विष्णु संकेत में बतावे, ब्रह्मा विष्णु और संकेत में आवे। ब्रह्मा और भोले संकेत में बतावे। भगवान यहाँ लेने आए भेद, यहाँ दली कोई तालना। लेने आए भेद, यहाँ गली कोई तालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। जय जय। हमारे बुंदेलखंड की महिलाओं से पाला पड़ जाए ना किसी का, तो ऐसी ऐसी कहें और ऐसे ऐसे कार्य करें कि नानी तक याद दिलाएं। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना। भारत की देवियों से आज हुआ सामना। ओ भारत की देवियों से आज हुआ सामना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। प्यारे तीन देव झूल रहे बन करके लालना।
जय हो। तीन देव झूल रहे बन करके लालना, वो तीन देव झूल रहे बन करके लालना। कोई गरुड़ बाल, कोई है षष्ठी के रचैया। कोई गरुड़ बाल, कोई सृष्टि के रचैया। कोई बेटेदार, कोई डमरू बजैया। कोई बेटेदार, कोई डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव, ऐसे फंसे देव यहाँ पूछे कोई हाल ना। आज तो प्यारे माँ अनुसुईया के हाथों में तीनों देव पड़ गए, ब्रह्मा और विष्णु महेश। ऐसे फंसे देव यहाँ पूछे कोई हाल ना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। राधे। और महाराज जो तीनों देवियां आई तो माता अनुसुईया से कहने लगी, मैया मैं माफी चाहती हूँ आपसे, पर मेरे पति मुझे वापस दे दो। तो मैया अनुसुईया कहे, अहो भाग्य हमारे जो तीन वर और तीन वधू मेरे अंगना आए। तो क्या तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी। और तीन देव दुखी होकर कुटिया पधारे। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माता मेरे पति दे दो बिनती हमारी। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माता मोहे पति दे दो बिनती हमारी। माँ अनुसुईया कहती है, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। इतनी सौभाग्य होगी वो माँ अनुसुईया जिसके घर तीनों देव बालक बने और तीनों देवियां बहू बनकर पहुंची। क्या तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे आंगना। तीन पुत्र तीन वधू आए मोरे आंगना। तीन देव झूल रहे करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना। तीन देव झूल रहे बन करके लालना। 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 बोलिए राधे, बोलिए राधे। अब महाराज यहाँ पर माँ अनुसुईया पति वापस करती है तीनों देवियों के, और तीनों देवियां उनके सतीत्व के आगे झुक जाती हैं। तो ऐसा हमारे भारतवर्ष, हमारी जो भारतवर्ष है उसमें मैयाओं का जवाब नहीं है। आइए कथा में आगे चलते हैं।
श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी मुनि महाराज से प्रश्न करते हैं कि आप मुझे 12 भगवान के बारे में बताएं, भगवान के बराह अवतार के बारे में बताएं। तो महाराज यहां पर माता दुती जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ किया जाता है। किसके साथ? कश्यप ऋषि के साथ। कई वर्ष हो गए शादी के। तो महाराज कश्यप ऋषि, शाम का वक्त था, पूजा अर्चना के लिए तैयारी कर रहे थे। वैसे ही माँ दुती कहती है कि प्रभु मुझे एक संतान चाहिए। तो कश्यप ऋषि कहते हैं ये समय ठीक नहीं है, ये समय शाम का वक्त है। इस समय शाम के वक्त को हम पूजा अर्चना करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि इसको गौधोली बेला कहते हैं। क्या? गौधोली बेला। अब गौधोली बेला किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस समय वन से गैया चरा करके वापस घर को आते थे, तो जो धूल उनके पैरों की जो रज उड़ती थी और भक्तों के मस्तक पर पहुंचती थी, तो उसको गौधोली बेला कहते हैं। इसलिए वह समय पूजा अर्चना वंदन का होता है। तो ऋषि ने कहा यह समय ठीक नहीं है। तो मैया ने कहा मैंने आपसे मांगा ही क्या है, एक संतान ही तो चाहती हूं जो अपने कुल का नाम रोशन करेगा, अपने कुल का दिया जलाएगा। अब महाराज यहां पर बड़ी जिद करती है माता दुती। कश्यप ऋषि बार बार मना करते हैं पर नहीं मानती हैं। उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। स्नान करके फिर वापस पूजा अर्चना वंदन में लग जाते हैं। थोड़े नाराज हैं। माँ दुती कहती है प्रभु मैंने मांगा ही क्या था जो आप इतने नाराज हैं? अपनी संतान होगी, अपने कुल का नाम करेगी, अपने कुल का दीपक जलेगा। तो कश्यप ऋषि बोले ये जो कार्य किया है तुमने ये गलत समय में किया है। कब किया है? तो गलत समय में किया गया कार्य गलत परिणाम देता है। तो कश्यप ऋषि बोले तुम्हें संतान तो होगी, एक नहीं वो भी 2 होंगी, मगर बड़ी दुराचारी होगी। अत्यंत दुराचारी होंगे दोनों। मैया डर जाती है। मैया कहती है अरे ऐसा क्यों कहते हैं आप प्रभु? संतान तो मेरी है तो आपकी भी हुई, ऐसे ना कहें। कश्यप ऋषि बोले जो संतान होगी वो तो दुराचारी होगी, लेकिन जो अपना पौत्र होगा वो भगवान का परम लाडला होगा। क्या होगा? भगवान का परम लाडला होगा। तो महाराज यहां पर 2 पुत्र हुए। वो भी कितने? बालक कितने महीने में पैदा होता है? 9 महीने। पर वो कौन थे? दैत्य, राक्षस। तो कितने समय में पैदा हुए? पूरे 100 वर्षों में। अब 100 वर्षों में बालक पैदा हुए तो इतने लंबे लंबे हुए कि उनके हाथ मानो 20-20 फुट के लंबे। जब हाथ 20-20 फुट के लंबे हैं तो सोचो शरीर कितना लंबा हो। और दोनों दुराचारी। दो बालक हुए, एक का नाम हिरणाक्ष और दूसरे का नाम हिरण्याकश्यप। दोनों बड़े होते हैं, दुराचारी होते हैं, अत्याचार बढ़ने लगता है, अत्याचार करने लगते हैं। यहां पर हिरण्याक्ष समुद्र को ललकारने लगता है कि आओ मुझसे युद्ध करो।
समुद्र के तल पर क्या रखा है? धरती। तो समुद्र जानता है कि ये धरती को लेने कोई ना कोई जरूर आएगा। तो समुद्र कहने लगा, मैं तुमसे युद्ध करने के लायक नहीं हूं, पर जो इस पृथ्वी को लेने आएगा तुम उससे युद्ध कर लेना। यहां पर ब्रह्मा जी की नासिका से निकले बराह भगवान पृथ्वी को लेने आते हैं। उस क्षीर सागर के अंदर, समुद्र के अंदर जाते हैं और अपनी नासिका के ऊपर पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे होते, तभी हिरण्याक्ष ललकारता है और कहता है कि पहले मुझसे युद्ध करो, फिर पृथ्वी को यहां से लेकर जाना। भगवान हिरण्याक्ष से युद्ध करते हैं और युद्ध करते समय हिरण्याक्ष मारा जाता है। अब यहां पर भगवान पृथ्वी लेकर आए, पर उसका निर्माण कैसे हो? क्योंकि पृथ्वी तो बन गई, पर उस पर रहने वाले भी तो चाहिए। तो महाराज यहां पर कार्य चलने लगा। तो भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी पहले एक कमल निकला भगवान की नाभि से। उस कमल की जो टहनी यानी कि जो डंडी होती है, देखी होगी सबने, डंडी होती है कमल से पहले। तो महाराज कई वर्षों तक ब्रह्मा जी तो आ गए, लेकिन उस टहनी में ऊपर नीचे होते रहे, अभी कमल के ऊपर नहीं आए, ऊपर नीचे होते रहे कई वर्षों तक। तो एक बार पानी की बूंदें गिरी और बूंद से आवाज आती है। बूंद जब गिरती है तो कैसी आवाज आती है? टप टप की आवाज आती है। तब ब्रह्मा जी को लगा कि मैं इतने वर्षों से यहाँ घूम रहा हूँ और ये बूंदें क्या कहती हैं? टप टप टप, यानी कि तप करो। क्या करो? तप करो। जब ब्रह्मा जी तप करते हैं और तप करने के बाद कमल पुष्प पर विराजमान होते हैं। अब यहां पर महाराज सृष्टि है, रचना करनी है, आगे बढ़ाना है। तो यहां पर दाएं अंग से स्वयंभू मनु और बाएं अंग से मनु शतरूपा हुआ। दोनों को भगवान विवाह कराते हैं और उनसे दो पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियवत और 3 पुत्रियां देवहूति, आहुति और अस्तुति। अब उत्तानपाद बड़े हैं, सभी जानते हैं कि उत्तानपाद बड़े हैं, तो उनको राजा बनाया जाता है, विवाह कराया जाता है उनका। अब यहां पर सुनीति के साथ उनका विवाह होता है। किसके साथ? सुनीति के साथ। तो उनसे एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम ध्रुव पड़ा। क्या पड़ा? ध्रुव पड़ा। अब महाराज एक बार शिकार खेलने गए, वहां पर उन्हें सुरुचि मिली। कौन मिली? सुरुचि के साथ युद्ध हुआ, जीत गए महाराज, उनके साथ विवाह हुआ, पर उनके कोई संतान नहीं हुई। जब महल में आई तो सुरुचि ने सुनीति को बाहर निकाल दिया। तो महाराज राजमहल के बगल में एक कुटिया बनाई, वहां पर रहने लगी, जिसकी 2-2 पत्नियां होती हैं एक दूसरे को, क्योंकि कोई सहन नहीं कर सकता अपने पति को किसी दूसरे के साथ। तो महाराज यहां पर खूब भड़काया, कुटिया में रहने लगी। एक दिन खेलते खेलते ध्रुव छोटी मैया के पास आए।
छोटी मैया के पास खेलते खेलते आए। राजा राजमहल के अंदर प्रवेश करके सिंहासन पर विराजमान थे अपनी पत्नी के साथ। तो छोटी मैया के पास खेलते खेलते अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठने लगे, और जाकर बैठने ही वाले थे, वहां से छोटी मैया ने ऐसा धक्का दिया और कहा कि अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाकर अपनी माँ से कहे और अपने नारायण से कहना जाकर, और परम पिता परमेश्वर से कहना कि वो मेरी कोख से तुझे जन्म दे। इतनी सी बात ध्रुव सुनते हैं और उन्हें बुरा लग जाता है, और रोते रोते छोटा सा बालक है अपनी मैया के पास गया। सुनीति से मैया बोला मैया, आज छोटी माँ ने मुझे बाबा की गोदी से उतार दिया और कहते हैं कि जा अपने परमेश्वर से कहे कि अगर तुझे बाबा की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अगर किसी की मैया को कोई बालक को या फिर भगा दे तो मैयाएं क्या कहती हैं, अब उनके कमरे में मत जाना, कहती है अब उस घर में मत जाना, भगाया है ना तुम्हें, अब मत जाना। ये गलत सलाह देती है मैया। अब देखो उनकी मैया ने कितनी सुंदर सलाह दी उन्हें कि अहो भाग्य हमारे, जो मैं तुम्हें शिक्षा ना दे सकी वो तेरी छोटी माँ ने तुझे दे डाली, यानी कि तुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता बता दिया। धन्य है वो माँ। ध्रुव कहते हैं नहीं मैया, मैया ने मेरे साथ ऐसा किया। मैया बार बार कहती है नहीं, छोटी मैया को बुरा नहीं बोलते, देखो तुझे आज ऐसी शिक्षा दी है जो मैं तुझे अब तक ना दे सकी, परमात्मा की लौ में अब तक ना लगा सकी तुझे, उसने तुझे एक क्षण में लगा दिया। अब ध्रुव कहते हैं मैया, ये परमपिता परमेश्वर कौन है, मुझे उनसे मिलना है क्योंकि मुझे अपने बाबा की गोद में बैठना है। अब रात्रि का समय है, सब सो रहे हैं, ध्रुव अकेले उठते हैं और परमपिता परमेश्वर की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में नंगे पैर जा रहे हैं, जाते जाते ऊपर से भगवान देखते हैं और लक्ष्मी मैया भी देख रही हैं। मैया बार बार कहती है प्रभु देखो इतना नन्हा सा बालक है, अपने नन्हे नन्हे पैरों से जा रहा है, दया करें उस पर, कृपा करें। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं ऊपर से बैठकर, प्रभु कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तब मैया नारद जी को भेजती है। नारद जी आते हैं, ध्रुव प्रणाम करते हैं। तब नारद जी कहते हैं तुम कौन हो और कहां जा रहे हो, और इतनी मध्य रात्रि में कोई पकड़ कर ले जाएगा। तो ध्रुव कहते हैं मेरा नाम ध्रुव है और मैं परमपिता परमेश्वर की खोज में जा रहा हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर कहां मिलेंगे? बोले क्यों? बोले मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। तो नारद जी कहते हैं अभी तुम छोटे से बालक हो, अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, जाकर खेलो कूदो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। तभी कहते हैं कि बच्चों में जैसे संस्कार डालोगे वैसे ही दिखाई देते हैं। बच्चों में बचपन से अगर उन्हें भगवान के चरित्र और भगवान की कथाएं सुनाते हैं ना तो वो बड़े तक याद रखते हैं। और अगर बच्चों को बचपन में सिंड्रेला की कहानियां सुनाते हैं ना, स्टोरी सुनाते हैं ना, तो सिर्फ उन्हें वही याद रहता है। फिर बड़े होकर मैयाएं कहती हैं, जगह जगह लेकर जाती है अपने बच्चों को कि इसमें अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, संस्कार ही नहीं है। अब संस्कार आए कहां से जब आपने दिए ही नहीं। संस्कार फिर जब तक नहीं आते जब तक वो धोती भी पहनने लगते हैं।
बाजार से कोई वस्तु मत दिलाना। बच्चे 1 दिन रोएंगे, 2 दिन, बहुत से बहुत 5 दिन रोएंगे, पर अगर संस्कार नहीं दोगे तो जिंदगी भर रोएंगे। तो महाराज बालक कहता है मैं ऐसे तो घर ना जाऊं, मुझे परमपिता परमेश्वर चाहिए। नारद जी के बहुत समझाने पर नहीं मानते हैं। बोले मुझे जानते हो? बोले हाँ जानते हैं, बचपन में माँ ने आपकी खूब कहानियां सुनाई हैं, आप नारद जी हैं। बोले आप मुझे सतमार्ग बताइए भगवान से मिलने का। तब नारद जी कहते हैं कि भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान भजन तप भक्ति से मिलते हैं। तो श्री नारद जी महाराज एक गुरु मंत्र देते हैं और कहते हैं इसको जाकर जपना और तप करना, भगवान जरूर आएंगे। तब ध्रुव आगे जाते हैं, जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं। पहले महीने में भगवान जो ध्रुव हैं वो भोजन छोड़ते हैं। कुछ समय बीतता है, वो अपना काम कर रहा है, आप अपना कार्य कीजिए। वो अपना कार्य करेगा, जो जो अपना कार्य करने आए हैं वो सब अपना अपना कार्य करेंगे। इसलिए आप अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भक्ति में अगर खोट आ जाए तो फिर वो भक्ति नहीं है। बोलिए राधे, बोलिए राधे राधे राधे। तो महाराज यहाँ पर ध्रुव जाते हैं, कुछ समय में भोजन छोड़ते हैं और आगे समय बीतता है। जब करते करते तप करते करते तो पानी भी छोड़ते हैं, और पानी छोड़ने के बाद कुछ समय बाद अपनी श्वासों को रोक लेते हैं और एक पैर के बल खड़े हो जाते हैं और भगवान का जप करने लगते हैं। और जो भगवान देखते हैं तो साक्षात नारायण भगवान आकर के दर्शन देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। तो महाराज जैसे ही भगवान आते हैं ध्रुव रोने लगते हैं, बड़ी जोर से रो रहे हैं और भगवान को निरंतर देख रहे हैं, भगवान के चरणों को निहार रहे हैं। देखो महाराज, कभी भी दर्शन करने जाओ, कभी भी कहीं पर भी, किसी भी तीर्थ स्थल पर या फिर मंदिर पर, तो कभी भगवान की मूर्त मत देखना। हमेशा अगर देखना तो भगवान के चरणों को देखना, क्योंकि चरण कमल बंदो हरिराई। महाराज जो चरणों में है वो दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि अपनी औकात नहीं है कि उसके चेहरे तक पहुंच सके। यहां पर आते हैं, ध्रुव से पूछते हैं मांगो क्या चाहिए। बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी पिता की गोद में बैठना है। यहाँ ध्रुव कहते हैं ना तो मैं तेरी वंदना जानू, ना तेरी पूजा, ना अर्चना, कुछ भी नहीं जानता मैं। तो महाराज यहां पर भगवान कहते हैं कि जाओ श्री राधे, जाकर के राजपाट संभालना। श्री राधे, राधे राधे। कथा के मध्य में हमारे बीच श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए आचार्य श्री प्रदीप कृष्ण जी शास्त्री जी कथा व्यास हैं, और इसी कथा के मध्य में भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कथा मध्य में पधारे हैं। सभी लोग तालियों से महाराज श्री का स्वागत करेंगे। हमारे कथा के जजमान महाराज श्री का अभिनंदन वंदन करेंगे खड़े हो करके। तिलक लगाइए महाराज, थाली। तो सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं।
बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री श्री राधे श्याम। आइए महाराज कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राधे, राधे राधे थोड़ा जोर से बोलिए राधे। अब तो देखिए महाराज व्यास जी भी पधार चुके, तो थोड़ी आवाज दुगनी होनी चाहिए, है कि नहीं? आप सभी जानते हैं। देखिए बात ना करें, मैंने पहले भी यही बोला था और अब भी मैं यही कहूंगी। तो यहां पर ध्रुव वापस आते हैं। जैसे ही घर वापस आए, राजपाट संभालने लगे, कार्य इत्यादि संभालने लगे। अब यहां पर कथा आती है कि एक राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े अपने राज्य के राजा थे, काफी शक्तिशाली थे, मगर अत्याचार भी करते। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, पर मंदिरों में भगवान की जगह उनकी पूजा होने लगी। तो एक दिन बीमार होकर, अस्वस्थ होकर उनकी मृत्यु हो गई और संतों ने सारे नगरवासी जो प्रजा थी उनकी वो परेशान हुई और परेशान होकर के ऋषियों के पास पहुंचे कि अब हमारे राजपाट को कौन संभालेगा। अब महाराज एक लोटा मंगाते हैं और एक लोटे में थोड़ा सा दूध डालते हैं, तो उसका मंथन करते हैं और मंथन करने के बाद उसमें से एक कौआ बाहर निकलता है। जैसे ही कौआ बाहर निकला तो ऋषियों ने कहा ये राजा के पाप थे। क्या थे? पाप। वो कहते ना कौआ जो बनेगा उसने जरूर कोई ना कोई पाप किया, थोड़ा बहुत तो किया ही है। दोबारा मंथन करते हैं तो उसमें से परमपिता परमेश्वर बाहर आते हैं और महाराज कई समय तक भगवान तो महाराज यहां पर राजपाट कई वर्षों तक संभालते हैं। अब आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। अब यहां पर कथा आती है, सभी ने नाम सुना होगा, जड़ भरत की। ये जो भारतवर्ष नाम पड़ा, तो महाराज एक बार हिरन की टोली जंगल में इधर उधर घूम रही थी, तो एक शेर की गर्जना की आवाज आती है। अब शेर की गर्जना से तो हम भी डर जाएं, तो बेचारे वो तो पशु हैं। और जैसे ही शेर की गर्जना हुई सारे हिरन भागने लगे। जैसे ही भागने लगे तो उसमें से एक हिरनी जो गर्व से थी, कौन थी? गर्व से मादा। तो महाराज वो नदी को उस पार ना कर पाई और नदी को पार करने के लिए वो जैसे ही छलांग लगाई उसने वो नदी में गिर गई। और एक ऋषि उसमें स्नान कर रहे थे, वो कौन थे? भरत जी। भरत जी स्नान कर रहे थे तो भरत जी ने देखा एक माता जो गर्भ से है, उसके प्राण संकट में हैं। पर जो मादा थी जैसे ही वो कूदने के लिए हुई उसके प्राण तो चले गए। उसी समय उसका जो बालक, जो बच्चा है, वो बाहर नदी में बहने लगा। और जैसे ही भरत की नजर पड़ती है, भरत कहते हैं अरे इसके प्राण तो बचाने चाहिए, क्योंकि एक साधु का स्वभाव होता है किसी को
बचाना, और सामने वाले का स्वभाव भले ही टांग खींचना या फिर डंक मारना हो, पर एक साधु और एक सच्चे इंसान का कर्तव्य होता है किसी पर दया करना। सच्चा इंसान वही है। कल बताया था कि इस दुनिया में लोग मिल जाते हैं पर लोगों में इंसान नहीं मिलते। इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। तो महाराज यहां पर भरत जी बचाने के लिए जाते हैं और उसको बचा करके अपने घर ले आते हैं। अपने घर ले आते हैं। अब उसके साथ पूजा करें तो उसको साथ बिठाएं, खाना खाएं तो उसको साथ बिठाएं, कहीं जाएं तो उसको साथ बिठाएं, तपस्या करें तो उसको साथ बिठाएं। अब सोचो बचपन से जिसने भगवान का गुणगान संकीर्तन सब कुछ सुना हो तो उसमें भी उसी प्रकार के गुण आते हैं। तो महाराज जैसी शिक्षा बचपन से सीखी वैसी ही शिक्षा पाई। अब यहां पर एक दिन हिरण की टोली वहां से निकल रही होती है। स्वभाव होता है जो जैसा होता है वो उसके पास तो जाता ही है। अब हिरण है, हिरण ने टोली देखी तो वो उनके साथ चल दिया। भरत जी बिरहा में बहुत रोका पर वो नहीं रुका, वो चला गया। अब जैसे ही घर वापस लौटे उदास मन से, बीमार हो गए क्योंकि किसी की याद सताती है तो बुखार जल्दी आता है। मुझे मेरी मैया की याद बहुत सताती है, तो जब किसी की याद आती है ना तो बुखार जल्दी से आता है। और बुखार आता है तो स्वास्थ्य खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है तो हो सकता है बड़ी बीमारी हो जाए चिंता के कारण। तो उसी स्मरण में, उस हिरण के स्मरण में भरत जी बीमार हो गए, अत्यधिक बीमार हो गए तो उनकी मृत्यु हो गई। स्मरण करते करते बीमार हो गए और बीमार होते होते उनकी मृत्यु हो गई। अगली बार जब जन्म हुआ तो जिसका स्मरण करके मरे थे उसी योनि में उनका जन्म हुआ। अब हिरण का जन्म हुआ पर हिरण योनि में भी वो प्रातः काल से भगवान का स्मरण करते और समय से भोजन करते, समय से जब तब पूजा अर्चना वंदन सब कुछ समय से करते। इस कारण से हिरण मृत्यु से उनको मुक्ति मिली। तब आगे जाके उनका एक ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। सौभाग्यवश उनका नाम वहां पर भी भरत ही पड़ा। उस ब्राह्मण के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से एक बालक और एक कन्या जन्मी और वो बालक भरत ही थे। और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र पैदा हुए। अब आगे बढ़ता है वंश, भाइयों की शादी होती है, माँ बाप तपस्या करने बाहर चले जाते हैं। तो महाराज यहां पर भाइयों की शादी होती है, तब बहुएं घर में आती हैं। तो भाइयों ने भरत जी को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। बोले ज्यादा पढ़ लिख जाएगा तो बड़ा होकर के अपनी जमीन मांगेगा, अपना हक मांगेगा, अधिकार मांगेगा, इसलिए ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। और हमारे भरत जी बिल्कुल सीधे से हैं। कैसे? बिल्कुल भोले भाले, जो कोई भी आकर उन्हें मूर्ख बना जाए और कोई भी आकर अपना कार्य करा लेता। जितने भी नगरवासी हैं सब अपना काम करा लेते कि भरत जरा ये कर देना, भरत जरा वो कर देना, भरत जरा मेरा ये काम कर देना, भरत कर देते क्योंकि वो इतने सीधे हैं। आजकल सीधे लोगों का बहुत फायदा उठाया जाता है। जरा सा सीधा देखा नहीं, वहीं से उसे गुलाम बना लिया, समझ लो। सभी उठाते हैं, जो देखा नहीं जिसको उसको ही फायदा चूरन चढ़ा देते हैं सबको।
तो महाराज यहां पर भरत जी भी बड़े भोले भाले। अब भाभियां कहती हैं एक काम करते हैं, इसको खेत की रखवाली के बहाने इसको बाहर निकाल देते हैं। अब बड़े भाई आते हैं, बड़े भाइयों से कहती हैं कि जो अपनी पुरानी जमीन है उसकी देखभाल के लिए तो कोई चाहिए, तो एक काम करते हैं भरत को वहां पर रक्षा के लिए, रखवाली के लिए भेज देते हैं, और रही खाने पीने की बात तो भिजवा दिया करेंगे। बोले ठीक, भरत जी को भेजते हैं। भरत जी पहुंच जाते हैं खेतों पर, और जैसे ही खेत पर पहुंचते हैं, 1-2 दिन तो खाना आता है, भाभियां भेजती हैं भोजन, लेकिन तीसरे दिन भोजन आना बंद हो जाता है। अब यहां पर कुछ डाकू थे जिन्होंने भरत का नाम सुन रखा था, तो बलि के लिए कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जिसकी बलि दे सके। तो महाराज यहां पर वो डाकू ढूंढते ढूंढते भरत जी के पास जाते हैं, और भरत सारे दिन से क्या है, भूखे, क्योंकि आज भोजन घर से नहीं आया। तो डाकू पकड़ कर ले जाते हैं। भरत जी कहते हैं कहां ले जा रहे हो? बोले बलि देने। बोले बलि दे देना। भरत इतने सीधे हैं कि उन्हें यह भी नहीं पता कि बलि का मतलब क्या होता है। बोले बलि तो दे देना, लेकिन बस 2 वक्त का खाना दे देना। इतने सीधे हैं। अब सोचो जो प्राणी इतना सीधा हो वो कैसा होगा, कितना निर्मल होगा अंदर से। आप बलि दे देना पर मुझे 2 वक्त का भोजन दे देना, मैं और कुछ नहीं मांगूंगा इससे ज्यादा। महाराज यहां पर राजा बलि भरत जी जैसे ही जाते हैं डाकुओं के साथ, और वैसे ही डाकू यहां पर बलि की तैयारी करते हैं, और जैसे ही बलि देने के लिए तलवार निकालते हैं, और वैसे ही काली मां प्रकट हो जाती है, क्योंकि काली मां का बड़ा प्रचार था उस समय माता रानी का। तो सब कहते थे कि माता रानी पर बलि चढ़ाओ, पर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जीव हत्या पाप है। क्या है? जो हम करते हैं, हत्याएं करते हैं, ये सब पाप है। लोग कहते हैं कि माता रानी को इसका भोग लगता है, उसका भोग लगता है। माता रानी कुछ नहीं मांगती, खाते तो हम हैं। खाते देखा किसी ने? किसी ने खाते देखा है तो बताए। इसलिए महाराज ये जीव हत्या बंद कर दें, क्योंकि सबका परिवार होता है। सोचो, सब बकरे की बलि चढ़ाते हैं, क्या उसका परिवार नहीं होता? उसके अंदर हृदय नहीं है क्या? करुणा नहीं है, दया नहीं है, भावना नहीं है? सबके अंदर होती है। ऐसी भी क्या भूख मिटाना जो दूसरों का जीवन देकर अपनी भूख मिट जाए। ऐसी भी क्या भूख मिटाना जो दूसरों का जीवन चला जाए। ऐसी भूख नहीं, ऐसी करुणा नहीं प्यारे, जिसका दूसरों का जीवन ही चला जाए। तो महाराज जैसे ही यहां पर वो डकैत जैसे ही तलवार निकालते हैं, और वैसे ही मां काली मां प्रकट हो जाती है और कहती है, हे दुष्ट, भरत को छोड़ दो। पर नहीं छोड़ते हैं तो डाकुओं से सामना होने लगता है, दैत्यों से सामना होने लगता है। अब आइए मां काली मां के दर्शन करते हैं। मां काली आएंगी, सबको दर्शन देंगी, पर कोई खड़ा नहीं होगा। सब आराम से ताली बजाएंगे, और जिनको भी दर्शन करने हैं वो एक एक करके आएगा। आइए महाराज काली मां के दर्शन करते हैं। सर्व मंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए सभी दर्शन करते हैं, और इसको थोड़ा हटा दे, और महाराज जी के लिए एक चेयर मंगवा दे।
क्या? जय काली जय काली जय काली, सभी गाएंगे और स्वागत करेंगे माता रानी का। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। पाटिया ना जाए खाली जय काली जय काली जय काली जय काली वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। काली माई बोले काली मैया की, बोले माँ दुर्गा की, सभी ताली सेवा करेंगे, ताली सेवा करते हुए। आइए माँ काली के दर्शन करते हैं। राधे आइए महाराज। जय काली कलकत्ते वाली जय काली, 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 जय काली कलकत्ते वाली जय काली। जय हो। और जो भी दर पे जाते हैं खाली वो ना आते हैं, जो भी दर पे आते हैं वो न खाली आते हैं, जो भी दर पे आते हैं वो खाली ना जाते हैं, जो भी दर पे आते हैं जो भी खाली न जाते हैं। बाटे ना जाए खाली जय काली जय काली काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। किस किस को अच्छे लग रहे हैं, किस किस को सुंदर लग रहे हैं, माँ काली के दर्शन सबको अच्छे लग रहे हैं ना, तो सभी मिलकर ताली बजाइए और स्वागत कीजिए। क्या? जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। बाटे ना जाए खाली जय काली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली 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 जय जय हो काली। प्यारे। जय माँ जय माँ जय माँ सभी मिलकर कहेंगे क्या? जय माँ 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 जय माँ। जय काली जय काली काली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली, जय काली कलकत्ते वाली जय काली। हरि बोल।
के द्वारे आते हैं, झोली भर कर जाते हैं। माँ के द्वारे आते हैं, झोली भर के जाते हैं। किसको झोली भरनी है माँ के द्वार से? किस किस को झोली भरनी है? सबको झोली भरनी है ना? तो सब मिलकर आराधना कीजिए और ताली सेवा से अपने माता रानी से अपनी प्रार्थना कीजिए। क्या? जो भी दर पे जाते हैं वो खाली ना आते हैं। माँ के दर पे आते हैं, वो न खाली जाते हैं। माँ के दर पे आते हैं, वो खाली ना जाते हैं। माँ के दर पे आते हैं, वो न खाली जाते हैं। बाजरा ना चाहे खाली, जयकारी जयकारी काली जयकारी कलकत्ते वाली जयकारे, जयकारी कलकत्ते वाली जयकारे। अब सभी मिलकर कहेंगे क्या? जय माँ, 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 जय माँ। जयकारी कलकत्ते वाली जयकारे, जयकारी कलकत्ते वाली जयकारे, जयकारी कलकत्ते वाली जयकारे, जयकारी कलकत्ते वाली जयकारे। बोले काली माई की हो। जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो, जय माता, अरे मिलकर बोलो, जय माता, अरे आगे वाले, अरे पीछे वाले, जरा जोर लगा के, जय माता, जरा जोर लगा के, जय माता दी, अरे मैं नहीं सुनिया, जय माता अरे दी, प्रेम से बोलो, जय माता दी, अरे सारे बोलो, जय माता दी, अरे जय काली 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 माँ, जय काली महाकाली माँ, जय काली 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 माँ, जय काली 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 माँ, जय काली कलकत्ते वाली जयकारे, जय काली कलकत्ते वाली जयकारे, कलकत्ते वाली जयकारे, जय काली 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 कलकत्ते वाली जयकारे। बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय। उसी ये देखिए एक माँ के स्वरूप के आपको दर्शन मिले हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोली वृंदावन में हरिलाल की जय, राधा रानी सरकार की जय।